सन 1850 के आसपास लॉर्ड कोटले ने इंग्लिश टाइम में यहाँ से गंगा जी से एक नहर निकालने के लिए यहाँ डैम बनाया। उस डैम की देखरेख करने के लिए और इस गंग नहर की घाटों की और इसके सब चेकिंग के लिए उन्होंने, तब इतने साधन नहीं थे, तो डाम कोठी, जो वर्तमान में डाम कोठी नंबर 1, डाम कोठी से और एक लाल कोठी है झील के, डैम की झील के सामने, वहां तक के लिए ये ट्रैक बनाया था। इस ट्रैक पे ट्रॉली से अंग्रेज ऑफिसर्स अपने इसकी नहर की चेकिंग और ये सब करते थे। तो किस तरह आवागमन रहता था, कितना लंबा ये ट्रैक है? ये लगभग 2.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है। और जैसे रेलवे लाइन पे आपने देखा होगा ट्रॉली लेकर के चेकिंग करते हैं, ऐसे ही वो ट्रॉली चलती थी। अंग्रेज अफसर बेंच पे बैठ जाते थे, पीछे से 2 आदमी उसको ट्रॉली को, ऐसा हमने सुना है। जब भी नहर बंदी होती है तो ये ट्रैक मतलब पूरा ही देखना शुरू हो जाता है, दिखता है, एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो जब से ये गंगा जी के उस पार से सड़कें बनी हैं, ये केबल स्टड पुल वगैरह बने हैं, तब से उन्होंने बस वो मलबे में नीचे दब गई, निकाली है नहीं। इसलिए वो अब गंगा जी में जब जल कम होता है तो ट्रैक चमकना शुरू हो जाता है। देखिए, ये जो ट्रैक बना हुआ है, ये रेलवे ट्रैक जो है अंग्रेजी शासन काल के समय से, जब गंगा गंगा नहर बन रही थी, कर्नल कार्टलेज जिसको बना रहे थे, और उसके बाद यहाँ के जो सामान का आवाजाही करने का काम था, सामान ले जाने का काम था, जो अंग्रेजी हुकूमत के लोग ये यहाँ से आवागमन करते थे, उस सब चीज़ की देखरेख करते थे। तो अपनी सहूलियत के लिए इस प्रकार का उन्होंने रेलवे ट्रैक लगाया, ना कि ये नागरिकों को या आम यात्रियों को लाने ले जाने वाला रेलवे ट्रैक है। उसलिए वो अपने डामकोटी ऑफिस से ले जाकर वहाँ तक ये इस प्रकार का ट्रैक बनाया था, क्योंकि पहले बहुत सारी दिक्कतें सामने आती थी। उन दिक्कतों के कारण ही सामान, क्योंकि गंगा का जल स्तर भी बड़ा प्रभावमान था, कोई किसी भी प्रकार की कोई लाने ले जाने की व्यवस्था नहीं थी, हैवी मटेरियल होता था। उन सब की सुविधाओं को देखते हुए ये इस प्रकार का ट्रैक बनाया गया था। और जो जब भी गंगा क्लोजर होता है तो लोगों के, क्योंकि हर वर्ष नए लोग आ जाते हैं, नए, उनके लिए आकर्षण का केंद्र होता है कि क्या यहाँ पर रेल लाइन चलती थी, क्या यहीं से यात्रा निकलती थी, या यहीं से आगे की ओर, जबकि ये कुछ ही मीटर के एरिया में रेलवे ट्रैक है। तो बिल्कुल ये हल्की पौड़ी के सामने बिल्कुल ट्रैक है और आसपास कुछ पुल भी हमें दिखाई देते थे वहाँ पर। तो क्या किस तरह रहता था, किस तरह अंग्रेज आवागमन करते थे, देखिए, देख रेख करते थे? जिसको हाथी वाला पुल कहते हैं, या अन्य जिस प्रकार के बहुत सारे ऐसे पुल है जो अंग्रेजी शासन के समय से बने। अंग्रेजों ने इस देश का नुकसान तो बहुत किया है, लेकिन इस देश का लाभ भी बहुत किया है। नहर निकालकर पूरे देश को एक जीवन की रेखा दी है। 1933 में जब वो सीवर वगैरह का जब यहाँ पब्लिक भरने लगी, तो सीवर जो है कई जगहों का गंगा में जाने लगा, जब बिल्डिंग बढ़ने लगी, तब उस मल जल को गिरने का विरोध हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने किया। तब 1936 के समय में इस हरिद्वार में देश की सबसे पहली सीवेज लाइन पड़ी हुई है। अंग्रेजों ने विकास के भी काम बहुत सारे किए हैं, उस चीज को भी हमें नहीं भुलाना चाहिए। उसी के समय का ये रेलवे ट्रैक है, उसी के समय की हरिद्वार की सबसे पुरानी और इतनी बेहतरीन सीवेज लाइन है कि जो आज तक चोक नहीं होती है। तो कितना किलोमीटर लंबा ट्रैक है? ये 1 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक है।